तैयार हुए। भगवान कन्हैया अर्जुन एक तरफ खड़े हैं। इधर भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा है अर्जुन बाण को चलाइए। तो महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय युद्ध होने लगा और जिस समय युद्ध होने लगा भगवान कन्हैया समझा रहे हैं और लिखा तो ऐसा है, अरे धन धन पूतना गंगा और तेरी गान करे बड़ाई और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा इनकी होने लगा। और जब युद्ध होने लगा दुर्योधन ने देखा तो मन में विचार किया हमें लगता है दाल में कुछ काला है। तो महाराज दुर्योधन भागता हुआ भीष्म पितामह के पास में आया, कहा है बाबा अरे दुर्योधन बाबा से गिरा सुनाई वचन सुने भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। मन में विचार किया कि हम इसकी तरफ लड़ रहे हैं, हम इसकी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं और फिर भी ये शब्द बोल रहा है। क्रोध आ गया भीष्म पितामह को। हुआ ऐसा सुन की बाती दुर्योधन की, अरे भीष्म गए खुशी आई, तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा इनकी भंग कराई। श्रेष्ठ बाला भीष्म ने छोड़े तो गगन रहो मन राई और बाणी बाण सूझ रहे रण में कछु समझ नहीं आई। बाणी बाण सूझ रहे रण में कछु समझ नहीं आई।
बाण छोड़े। भगवान कन्हैया ने देखा तो अर्जुन के पास में पहुंचे, जवाब दिया है कि हे अर्जुन, अरे देखो भीष्म पितामह बाणों पर बाण छोड़ रहे हैं, देरी मत करो, बाण चलाओ। क्या बोले? अर्जुन ने बाण छोड़े, और जब अर्जुन ने बाण छोड़े, भीष्म पितामह बाण पर बाण छोड़ रहे हैं। एक बाण अर्जुन के हाथ में जाकर के लगा तो हाथ से धनुष बाण छूट गए, और जब हाथ से धनुष बाण छूटे तो बंधुओं भगवान कन्हैया ने देखा मेरा भक्त ज्यादा ही परेशान है। उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े, और आगे बढ़ कर के हुआ ऐसा, सीधी करी प्रभु ने भगवान कन्हैया ने उसी समय चक्र चला दिया, और जब चक्र चला दिया बाण पर बाण छोड़ने लगे। भीष्म पितामह ने आज कन्हैया का प्रण तोड़वा दिया। भगवान कन्हैया ने कहा था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने प्रण तोड़वाया। उसी समय शिखंडी सामने आ गया, और जिस समय भीष्म पितामह ने शिखंडी को देखा तो अपने धनुष बाण फेंक दिए, और जिस समय धनुष बाण फेंके तो भगवान कन्हैया से भीष्म पितामह ने को बात कही है, कन्हैया प्रभु जी क्यों तेरा और कर दे उतारा प्रभु मेरे अपने हाथ से अरे कर दे उतारा मेरे प्रभु अपने हाथ से मारो। जिसमें भगवान कन्हैया ने बाणों पर बाण छोड़े, उसी समय शिखंडी बीच में आ गया, और जिस समय शिखंडी को देखा भीष्म पितामह ने धनुष बाण को फेंक दिए। आज बाणों की सैया पर लेट जाते हैं, शरीर छल्ली छल्ली हो गया, नार लटक रही है। अंत में आज भीष्म पितामह ने पांडवों को याद किया, और जब पांडवों को याद किया कहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि हम पांडवों के हाथ से जल को पी लें। महाराज शिखंडी खड़ा है, हंस रहा है, लेकिन भीष्म पितामह ने एक ही शब्द कहा है कि अर्जुन को बुला दो, क्योंकि अर्जुन के हाथों से मैं पानी पीना चाहता हूँ। मेरे बंधुओं भगवान कन्हैया अर्जुन खड़े हैं तो अर्जुन पास में आए, और जब पास में आए तो भैया अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह ने रोए की बात कही है कि हे अर्जुन हमें माफ कर देना, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर देना। इधर
भीष्म पितामह कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मर तो मैं राहु, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि आप अपने हाथों से हमें जल को पिला दें। महाराज, जिस समय भीष्म पितामह ने ये शब्द कहे हैं तो महाराज अर्जुन ने आज देरी नहीं की। जब अर्जुन ने देरी नहीं की, उसी समय अर्जुन ने आज जमीन पर धनुष बाण जब चलाया तो गंगा की धार निकली है। आज वही गंगा की धार भीष्म पितामह के मुख में प्रवेश हुई। भीष्म पितामह ने जल को पिया और अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की।